नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है बेसिक कंप्यूटर की दूसरी क्लास। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पहली वीडियो की लिंक डाली है, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए, जब भी आपको कंप्यूटर को चलाना होता है तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के कुछ पार्ट हैं उनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। उनके बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। जैसे कि सबसे पहला होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं माउस। ये जो आपको दिख रहा है उसको हम माउस बोलते हैं। आपके माउस में जो राइट साइड में यहाँ पे जो ये पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक, और जो लेफ्ट में होता है ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। इसके अलावा माउस के बीच में यहाँ पे जो गोल बटन दिया गया है उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। बेसिकली ये बटन जो है वो किसी भी चीज को ऊपर या फिर नीचे या फिर स्क्रॉल करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर का माउस है उसमें ज्यादातर लेफ्ट क्लिक का यूज होता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं ये बोलूँगा कि क्लिक करना है तो आपको ये समझना है कि ये लेफ्ट क्लिक के बारे में बात हो रही है। जब भी हमें राइट क्लिक करने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बोलेंगे कि राइट क्लिक करना है। जब भी लेफ्ट क्लिक की रिक्वायरमेंट होगी तब हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट क्लिक करना है, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि क्लिक करना है। तो आप सब लोगों को समझ जाना है कि क्लिक करने का मतलब है लेफ्ट क्लिक करने की बात हो रही है। बात करें कीबोर्ड की, तो जैसे आपके मोबाइल में किसी का नाम लिखने या फिर कुछ भी इनपुट करने के लिए टाइपिंग वगैरह होता है, वैसे ही अगर आपको किसी का नाम लिखना है और इनपुट करना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ होता है। अगर आपके पास अपना खुद का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो उसमें आप अगर महीना 2 महीना चला रहे हो तो कीबोर्ड को प्रॉपर तरीके से आपको चलाना आ जाएगा। अगर आपको किसी प्रोफेशनल की तरह टाइपिंग करना है तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टाइपिंग करने के लिए पूरी प्रैक्टिस होती है। उस सॉफ्टवेयर को आप परफेक्टली चलाओगे तो आप एक प्रोफेशनल की तरह टाइपिंग कर सकते हो, हर जो की है उसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस सॉफ्टवेयर पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डालना है। ठीक है, अभी हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर में अटैच कैसे करना है वो हमने पहले वीडियो में जाना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर से बोल रहा हूँ, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप जब भी पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपके स्क्रीन पे जो इंटरफेस दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, और इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये जो एक सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह की होती है, जिसमें से ये वाली है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये है विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ के अलावा जैसे लिनक्स होती है, उबंटू होती है, लेकिन आगे जब भी हम एडवांस कंप्यूटर सीखेंगे तब हम इन सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा मोबाइल होता है उसमें हमें कुछ भी अगर डालना है, जैसे फोटोज डालना है या फिर हमें वीडियो डालना है, तो हम क्या करते हैं कि फाइल मैनेजर में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा फोल्डर वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ पे फोटो या वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, जो फाइल मैनेजर होता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। वैसे ही हर चीज़ स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में भी एक डिस्क होती है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये करना है कि कंप्यूटर में मुझे मेरी फ़ोटो डालनी है या फिर मुझे मेरे सॉन्ग्स डालने हैं और वो अलग से फोल्डर में रहे, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करके जो न्यू लिखा है वहाँ पे चला जाऊँगा, और यहाँ पे वहाँ जाने के बाद मुझे यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस फोल्डर का नाम देना है, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे ABC। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जो भी डालना है, मेरे फोटोज़ डालने हैं, मेरे वीडियोज़ डालना है, जो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ। अगर मुझे मेरे फोटोज़ और जो भी वीडियोज़ है वो डेस्कटॉप पे नहीं रखने, मेरे जो ड्राइव है हार्ड डिस्क के उसके अलग अलग पार्टीशन होते हैं उसमें रखना है, तो मैं बेसिकली कहाँ जाऊँगा,
ये जो दिस कंप्यूटर लिखा है उसमें डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ड्राइव दी गई है जिसमें मैं इस वाले ड्राइव में जाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे भी कोई फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू का ऑप्शन है वहाँ जाऊंगा और फिर फोल्डर बनाऊंगा। उसके बाद फोल्डर का मैं कुछ भी नाम दे दूंगा तो यहाँ पे ये फोल्डर बन गया है। अब इसके बाद इसमें एक बार डबल क्लिक करके फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ भी कुछ भी फोटोज वीडियो या फिर कुछ भी रख सकता हूँ और पहले से भी पड़े हैं तो उसको देख सकता हूँ। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर की। मैं बात कर रहा हूँ MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें कई सारे मॉड्यूल दिए गए हैं। उन मॉड्यूल में से मैंने कुछ मॉड्यूल को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे MS ऑफिस के किसी भी एक मॉड्यूल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।